तलीम का ये मकसद नहीं है कि लाजमी अगर कोई तलीम हासिल करता है तो उसको नौकरी चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए। तलीम तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अगर कभी परवेज साहब नाराज हो जाएं और गुस्से में आ जाएं और तो फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार करती हैं? फिर मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुस्सा दिखा लें, मेरा गुस्सा ज़्यादा 30 सेकंड वैसे ज़्यादा है। तलक बेनज़ीर तो बड़ा तलक किसी का नहीं सी। ऐसे ही है। मोहतरमा बेनज़ीर उसके सामने उसका भाई कत्ल हो गया, मर्डर। गोश्त का वेट जी 1000 ग्राम किलो गिनने हैं, लोग 750 ग्राम किलो काउंट करते हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह 1000 ग्राम हम देते हैं। निकिया निकिया गल्लातों में ढोल मनाई बतिया, निकिया निकिया गल्लातों में ढोल रसाई बतिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक बड़ी सौगात इलियास दुम्बा के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब परवेज़ साहब के घर में है। आपको ये बताते चलें कि परवेज़ साहब लॉयर भी हैं और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, होनहार इंसान हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और आज उनके घर बैठ के उनके फैमिली के साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम सलाम। परवेज़ साहब, माशाल्लाह आपकी फैमिली से मिल के अच्छा लगा। आपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, आप खुद भी लॉयर हैं। लॉ और ये दुम्बा कढ़ाई ये बड़ा अजीब सा तजाद है, प्रैक्टिस क्यों नहीं की आपने? मेरा मिशन है लोगों को सेहतमंद इंसान बनाना। यानी ये अच्छा फ्लोरिश बिजनेस है। बिजनेस तो बिजनेस होता है। आप जेहन में एक आया कि ये बिजनेस है तो बिजनेस ही करना है आप। तो बिजनेस माइंडेड थे आप, प्रैक्टिस के लिए आपने प्रेफरेंस नहीं दी। तलीम का ये मकसद नहीं है कि लाजमी अगर कोई तलीम हासिल करता है तो उसको नौकरी चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए। तलीम तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर सोच, लेकिन हम तलीम को एज ए कारोबार समझते हैं। लो जी बच्चा पढ़ रहा है वो नौकरी करेगा ये करेगा, लेकिन तलीम एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो है वो सिर्फ नॉलेज के लिए और अपनी तरबियत के लिए होनी चाहिए। तरबियत। जी बेटा, तो आप क्या बनेंगे, लॉयर बनेंगे या आप भी अपना बिजनेस में जाएंगे? भाई तो जो है बड़ा वो कहता है लॉयर ही बनो, तो आगे देखें इंशाल्लाह क्या करते हैं। बिजनेस में भी अपना बिजनेस पे भी वैसे हम जाते हैं, फोकस उधर भी है। जी जी उधर भी जाते हैं, हमें सारा पता है बिजनेस का भी, किस तरह क्या मैनेज वगैरह कुछ भी करना हो तो अगर पापा ना भी हो तो हमें पता है कि किस तरह ये सामान दुम्बे वगैरह लाना, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग का पता है कि खुद ही हम डील कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। भाभी, परवेज़ साहब बड़े अमोरियस किस्म के आदमी हैं, आशिक मिजाज किस्म के आदमी हैं। नहीं और सब मिसे भी हैं, सोशल भी हैं, हम्बल भी हैं और पॉपुलर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, मालदार भी हैं, लोगों का आना जाना भी है। कहीं आप खौफजदा तो नहीं रहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी लव मैरिज थी या आपने अरेंज मैरिज की? अरेंज है। मुंह दिखाई में क्या दिया था भाभी को? मुंह दिखाई चलन दिता सी उस दौर च 50,000 रुपया। गोल्ड की चेन थी। एक गोल्ड की चेन दी थी और 50,000 रुपीज़ दिए थे। अगर परवेज़ साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो बतौर ख़तून अव्वल आप सबसे पहले क्या इक़दाम करेंगे? जेल नहीं जाना चाहती। सिर्फ चाय बिस्कुट खा के गुजारा करने वाले लोग, अच्छा पैसा नहीं चाहिए। नहीं, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ ना कि अगर परवेज़ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, आपको पता चलता है जी फ्लैग वाली गाड़ी आगे पीछे प्रोटोकॉल आ गया जी, मैं ख़तून अव्वल हूँ, आप तो क्या फीलिंग्स होंगी आप? बिकॉज यू आर एजुकेटेड लेडी, आप क्या करेंगी, सबसे पहले क्या करेंगी? कहेगी कि पूरे मुल्क के लंगर खाने खोल देते जा। अगर कभी परवेज़ साहब नाराज़ हो जाएं और गुस्से में आ जाएं और तो फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार करती हैं? फिर मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुस्सा दिखा लें, मेरा गुस्सा ज़्यादा 30 सेकंड वैसे ज़्यादा है। ये तो लोगों के साथ भी इतनी मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं कि वो लगता है कि जैसे कोई जादूगर है, ये सबका दिल मोह लेना चाहता है। कुछ लोगों में ये खुदादाद सलाहियत होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि सब मेरे साथ प्यार करें। वो चाहे कोई रेडी मान है तो चाहे कोई ऑफिसर है, उनको उससे कोई गर्ज नहीं होती। वो ये चाहता है कि इसके दिल में और दिमाग में मैं रहूं,
یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. میرا خیال ہے پرویز صاحب بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک بندہ جو لائر تھا جس نے ایک اچھی کمیونٹی میں اپنا ایجوکیشن لی اور معاشرے میں پروان چڑھا, لیکن ایک بزنس مین بھی بنا اور بزنس مین بن کے کامیاب بزنس مین بنا. تو یہ پرویز صاحب یہ دمبا کڑھائی بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ ٹرک اڈے میں بیسیکا ہماری جگہ تھی, وہاں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو شکر الحمدللہ چل رہا ہے کاروبار. بھابھی آپ پرویز صاحب کے لیے کچھ چند الفاظ ان کے لیے, ایک کمپینین شپ ہے نا جس میں آپ کے 5-6 بچے ہوئے, آپ لمبی زندگی آپ نے ان کے ساتھ بتائی, ان کے دکھ سکھ کی ساتھی ہیں اور ان کی شخصیت سے بھی ڈیفینیٹلی اچھی طرح واقف ہیں, تو ان کے لیے کوئی چند الفاظ جو یادگار لمحات کو ان محفوظ ہو جائیں. یہ میں جی میں بتاتا ہوں, میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا ہوا ہے. 6 مہینے میری بیوی کٹھی رہی سی, میری بیوی نے میرے ساتھ گزارا کیا ہوا ہے. واہ, بات ہی نہیں, کوئی اپنی ماں کو نہیں کبھی بتایا کہ گھر میں ذرا یہ پرابلم چل رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, کبھی نہیں, آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں. بجلی کیوں کٹ گئی تھی؟ بس ویسے ہی بل نہیں دیا؟ جو بھی سمجھ لو, مجھے سچ میں اچھا لگا. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ برے حالات میں بھی اس نے میرے ساتھ دیا, اس نے اف تک نہیں کیا, ان حالات میں بھی میرے ساتھ ہے. تو یہ تو بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. جو آپ کے پیرنٹس ہیں حیات ہیں؟ نہیں, صرف میری والدہ ہے. والدہ ہیں, تو والدہ سے کہاں یہی رہتی ہیں والدہ؟ لاہور میں ہی؟ ادھر لاہور میں رہتے ہیں. ساڈے کول بھی آ جاندے نے اسی مثلا ماشاءاللہ تھے بھی. تو کبھی پرویز صاحب نے روکا تو نہیں ہے بھائی ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, کوئی پابندی شبندی تو کبھی نہیں لگائی؟ کوئی پابندی نہیں, کسی قسم کی کوئی پابندی. وہ تو کیسا لگتا ہے آپ کو ایک پڑھا لکھا ایک کامیاب انسان معاشرے کا اور ہر دل عزیز انسان جب وہ آپ کے سامنے سلنڈر کر جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ ہی ہیں میرا سب کچھ, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے, ظاہر ہے نائس. کس کو ایسی چیز نہیں اچھی لگی. کون سی خواہش ایسی ہے جس کو کہیں اور بابا آپ کی پوری کر دیں آج ابھی اسی وقت؟ نہیں, پاپا ویسے ہی ساری میری خواہشات پوری کرتے تھے. وہ کہنے کی یہاں وہ سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی. جی سفارش. ہاں, بیٹی تو وہ بھی ایک ہی, اور وہ جناب جو ہے وہی پرویز صاحب جیسے فادر, اور پھر پوری تو ہوگی ڈیفینیٹلی. سمان یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہو کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ انجینئرنگ. سب سے اچھا دوست کون ہے آپ کا بہن بھائیوں میں؟ سب سے اچھا دوست یہی ہے. دمبا کڑھائی کتنے دنوں میں کھاتے ہو ایک دفعہ؟ مشکل ہی ہے, اتنے نہیں کھاتے. دوستوں کو مدعو کرتے ہو ادھر؟ ہاں, لے کے جاتے ہیں. جی. گانا کون گائے گا؟ یہی گالے گا. اور ایکٹنگ کرنے کا شوق کس کو ہے؟ ایکٹنگ کا یہ شاہ رخ خان. پرویز صاحب آپ فلمی دنیا سے بھی وابستہ ہیں اور پبلک سے بھی کاروباری آدمی ہیں, اور بالخصوص سٹیج کے لوگ اور یہ حسینائیں آپ کے کافی چرمٹ میں رہتی ہیں, دل پھینک سے لگتے ہیں مجھے. نہیں, دل پھینک نہیں, میں ویسے ہی قدردان ہوں. اچھا, اللہ نے جس کو عزت دی ہے نا, میں کہتا ہوں اس کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے. میں وہ نہیں ہوں جو اسٹیج ڈرامہ دیکھ کے اور جب گھر آتے ہیں نا سر پہ ٹوپی اور ہاتھ پہ تسبیح پکڑ کے بیوی کو کہتے ہیں میں دربار پر یہ لوگ میں دربار سی اتنے میں ہوں گا یہ, تو میں گھر چل کے پھر سوما. فلمی دنیا کے کافی سارے لوگوں سے آپ کے اچھے ریلیشن ہیں, کن کن سپر سٹارز کے ساتھ اچھے ریلیشن رہے جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب فین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے آپ جو ہے وہ بڑے کلوز بھی تھے؟ نہیں, کلوز کی بات نہیں, لیکن جان پہچان میری سب کے ساتھ ہے. سید نور صاحب کے ساتھ ہے, راشد محمود صاحب کے ساتھ ہے, ماں نور حنیف شہزادی, ندا چودھری, خوشبو جی, سلطان علی کا بیٹا حیدر سلطان, وہ زراعت رضوی صاحب, ٹائیگر شاہ, مثلا آلموسٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے صافی بھائی ہیں, وہ ززدانی صاحب, لاہوری ٹھکر صاحب, سپر سٹار سنگر ہمیرا جی, وہ ایسے سبھی کا ساتھ, نورا لال, وہ سمن جی, بے شمار ہیں مثلا, سبھی کے ساتھ الحمدللہ اچھا بھائی چارہ ہے. بچپن میں آپ خوبصورت بھی تھے, نوجوان بھی تھے, اچھے اسکول کالج میں بھی پڑھتے رہے, یونیورسٹی میں بھی اچھے کالج میں ٹاٹ والے اسکول چ پڑھے آئے ہیں. اچھا, ہاں الحمدللہ میں ٹاٹ والے, لیکن لاء کیا آپ نے؟ ہاں لاء کیا. پھر وہ مثلا بندے دی اگر کوئی قابلیت ہے تو پھر مثلا پنجاب یونیورسٹی ایک ہی سی لاء کالج, اس تو بعد صرف ہے پنجاب کالج میں رہ لے ایک ہوندا سی لاء ہون دے. اج کل جگہ تو بڑے کالج. اس دور میں کس اداکارہ سے متاثر تھے
किसकी तस्वीरें जेब में रखते थे? नहीं, इस तस्वीर किसी दी जेब 'ਚ नहीं रखी, हाँ। लेकिन ठीक है, ये नादरा जी सी। हाँ, नादरा बहुत नादरा खूबसूरत जी, खातून नीली थी, सी। नो डाउट, बहुत कमाल जी कमाल। नीली भी बड़ी खूबसूरत खातून थी और बड़ा अच्छी आर्टिस्ट थी वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो सुल्तान जी साहब थे। भाई साहब क्या बात है जी, वो तो मुस्तफा कुरैशी साहब। बेताज बादशाह थे जी बेताज पाकिस्तान बादशाह, इंडस्ट्री के। गुलाम पाकिस्तान मोहिउद्दीन। फिल्म। हाँ जी, नाइस तो नाइस ऐसे। नाइस। खुद भी एक्टिंग करने का शौक था इनके जुर्मट में जो रहे? वैसे ही बस जरा गल नहीं सुनती। अगर आपको किसी ड्रामा सीरियल में या किसी फिल्म में काम मिले तो करेंगे? नहीं, मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं होंदा। मैं तो आम टीवी चैनल कई दफ़ा दोस्त बाप कहते हैं यार मॉर्निंग शो ते आ जाइए। तो शायरी भी पसंद है आपको? जो अभी बता रहे थे कि भाभी को मैं शेर सुना के जो है वो मना लेता हूँ। ना कभी कितने कोई एक अद्धा शेर याद ही है बस। क्या कोई खूबसूरत सा शेर हमारे नाजरीन को भी सुनाए ना? निगाहें नाज करती हैं तेरा दीदार करने को, दिल मजबूर करता है तुझसे प्यार करने को। वाह 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 वाह। बस ਉਹ ਵਾਲਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪਾਇਲਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਜਾਬੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਕਰੋੜ ਫੀਸਦ ਸੱਚ, ਕਰੋੜ ਫੀਸਦ ਸੱਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹਾਲਫ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਲੈਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜੂੜ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਤੇ ਤਲਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ऐसे ही है। मोहतरमा बेनजीर, उसके सामने उसका भाई कत्ल हो गया, मर्डर। आज ओहो, क्या बना? उस वक्त वो शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। माय गॉडनेस। तो परवेज साहब, आप जहाँ आपने ज़िंदगी को बड़े कामयाब तरीके से आगे बढ़ाया और बहुत सारी अचीवमेंट्स की, क्या कोई इस अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कोई खैराती कोई इदारा भी बनाया, कोई इस तरह का कुछ किया? नहीं, खैराती इदारा जी, खैराती इदारे ते मैं काबल नहीं हैगा, लेकिन मैं अपने जो भी मेरा शाम ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, मैं सुबह ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ किताब करना जो भी होता है इसमें भी पहले मैं वो निकालता हूँ। सही है। जितनी मेरी हिम्मत है वो निकालता हूँ और उसके बाद हिसाब शुरू करता हूँ। इलियास दुम्बा कढ़ाई का लाहौर में बड़ा नाम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लाइनें लगी हुई हैं लोगों के खाने वालों की, जी। और ये जायके की दुनिया में एक नया इनकलाब है। जी जी। तो इसमें जो ये पकवान है, आप कौन कौन से पकवान यहाँ तैयार करते हैं, कौन कौन से पकवानों को आपकी बहुत पजीराई हासिल है? इलियास दुम्बा कढ़ाई जो है ना, मैं काफ़ी 2 दहाइयों से ये काम कर रहा हूँ। पहले ट्रैकड़ा मेन ब्रांच थी, उसके बाद गुजरांवाला भी, और ये गुलशन रावी, फैसलाबाद भी, और 15 तारीख को मैं ओपनिंग कर रहा हूँ मुल्तान शहर में भी। तो मेरे पास लोग, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं मेरे पास, लाहौर, कराची, पेशावर, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर बुक करवाते हैं। और लोग जो है ना शादी ब्याह सालगिरह पे भी लाइव ऑर्डर अपने पास तैयार करवाते हैं। और हमारे पास ये मेरा खाना काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा पसंद आता है। कोई वर्ल्ड पे ऐसा इंसान नहीं, दुकानदार होगा जो कहता है कि खाना मज़ा आएगा तो पैसे देना, नहीं ना देना। तो मेरे पास जो भी कस्टमर है सभी के साथ यही है
कि खाने का, ये बुजुर्ग बाहर बैठे हैं 12-14, तो खाना तैयार करने के से पहले मैंने इनको कहा था कि अगर ना पसंद आया तो पैसे नहीं देने। तो मैंने इनसे पूछा पैसे दोगे, कहते हाँ खाना बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे प्यार करते हैं। कौन कौन सी डिशेज है स्पेशल? डिशेज है शनवारी कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई, चांपे होती हैं, पुठ चांप की, मछलियों की, वो रोश होता है, यखनी रोश, मसाला रोश, मंदी होती है जो सालम बकरा होता है, उसमें काजू बादाम डाल के हम बनाते हैं, ऑर्डर लोग देते हैं, तो लोगों को पसंद है। लेकिन ज़्यादातर जो 90% कढ़ाई है ना, वो शनवारी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें ज़रा गरीबी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नेक नीति से काम कर रहे हैं और लोगों को देसी और मियारी फूड खिला रहे हैं। तो लोग बड़ी बड़ी दूर से मेरे पास आते हैं और मैं उनका भरपूर फूलों से इस्तकबाल करता हूँ। तो अच्छा लगता है और खाना खा के जाते हैं, जप्पी डाल के जाते हैं, मज़ा आता है। तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तो एज ए इंसान मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि लोगों को मियारी खाना देना है। सिर्फ गोश्त का वेट जी असी 1000 ग्राम किलो गिनने हैं, लोग 750 ग्राम किलो काउंट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ग्राम हम देते हैं। अगर किसी मांगने वाले ने भी खाना खाना है तो वही दूंगा, जो इसमें कोई नहीं है, ये कोई मेरे दुकान पे कोई 2 नंबरी नहीं है, ये खानों में, पकवानों में जो आप मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो कितने % लोकल होते हैं और कितने % इंपोर्टेड होते हैं? हमारी कढ़ाई में काली मिर्च और सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक, और शनवारी कढ़ाई में टमाटर डालते हैं। हम कोई मसाला जात नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन गोश्त हमारे पास क्वालिटी का होता है, खीरा गोश्त होता है, क्योंकि गोश्त की भी एक क्वालिटी है। जी मेहराब अली खान, अभी आप तशरीफ़ ले आई हैं मुल्तान से, स्पेशली आप क्या इलियास दुम्बा कढ़ाई खाने आई हैं? रास्ते में हमारा प्लान बन रहा था, भूख नहीं थी मुझे ना, इन्होंने जैसे ही इनका नाम लिया ना, बस मैंने कहा बस ठीक है, ओके खाने चले, वही खाऊंगी। भूख नहीं थी, लेकिन इनका नाम सुन के, इनकी खानों का सुन के ना, सोच के भूख लग जाती है। पहली दफ़ा आपने ईमान से बताना कब खाया था? मैंने खाया था, मैं तो 3-4 साल से खा रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने खाया था, इनकी एक और ब्रांच है, वो ट्रक है हाईवे पे, अच्छा, तो वहाँ से खाया था। मैं तो बस पठान है आप, वो जो है खाने की शौकीन है? मैं तो बहुत ज़्यादा। दुम्बा खाने की शौकीन है या बकरा भी? इतना दुम्बा मुझे इतना पसंद है, लेकिन जैसे ये लोग ये बनाते हैं ना, तो वो खाया जाता है, क्योंकि उसमें ना वो स्मेल होती है ना एक गोश्त की जो स्पेसिफिक आती है, वो चीज़ नहीं होती और उसमें टेस्ट बड़ा होता है। आपको दुम्बा पसंद है या परवेज साहब पसंद है? सही से बताना है। मैंने जब से इनकी कढ़ाई खाई है, मुझे ये भी पसंद है। ओह परवेज साहब हीरो हैं, और वो जो है ना, ये सब लोग जो है इनके ये 2 साहबाब हैं। देखिए कर्नल साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो उधर वकील साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये आर्टिस्ट हैं, सब तशरीफ़ लाए हैं, तो ये सब प्यार करते हैं, ये सबको वेलकम करते हैं। मैं करना चाहूँगी क्योंकि ये सबके साथ बड़ा अच्छा, इनका बिहेव बड़ा अच्छा है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी रिस्पेक्ट भी दी है, उसके बावजूद भी ये अपने दोस्तों से सबसे प्यार बांटते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं सबको, वेलकम करते हैं सबको जो भी इनके पास आता है, और अपने स्टाफ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ बड़ा प्यारा और रिस्पेक्टेबल एक वे रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नाइस। मेहराब आप सिंगिंग करती हैं, उर्दू गाने गाती हैं, पंजाबी या सिर्फ पश्तो ही? मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है जो आप हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुनाएंगी? निकिया निकिया गल्ला तो मैं ढोल मनाई बतिया, निकिया निकिया गल्ला तो मैं ढोल रुसाई बतिया, चाचा मेरा ढोला लूढ़ाए मेरा ढोला, जिंद जिंद नाम लाई फतिया, निकिया निकिया गल्ला तो मैं ढोल रुसाई बतिया, निकिया निकिया। वाह।
आपने इलियास दुब्बा कढ़ाई का विजिट किया और कढ़ाई बनती हुई देखी, गोश्त को लाइव कटता हुआ देखा और लोगों को खाते हुए देखा, लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो तक जो खा रहे हैं, और ये आपका रात के तक बंदा रहता है। लाहौर है, लाहौरी खाबे जो हैं अपनी दुनिया में अपने विचार रखते हैं। अमीर साहब ने आपके साथ गुफ्तगू की, आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेजबान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।